हमारे इर्द गिर्द प्री डायबिटिक लोगों की एक अच्छी खासी तादाद है जिनको खबर ही नहीं है कि वो डायबिटीज के दरवाजे पर खड़े हुए। अब इस स्टेज पर कौन से अभ्यास खड़ी है, कायनात खड़ी। हाँ, अब स्वामी जी ऐसे लोगों को जो प्री डायबिटिक है उन्हें कौन से अभ्यास शुरू कर लेने चाहिए ताकि इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो और वो डायबिटीज की गिरफ्त में ना चले जाए। हाँ, एक देखो आंकड़ों का खेल होता है। प्री डायबिटिक लोग, अब जरा आगे सुनो। प्री डायबिटिक लोगों के साथ करीब 20% आबादी पूरी दुनिया की जिनको डायबिटीज हो सकती है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। 10% आबादी ऐसी जिनको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। और तो 10% आबादी ऐसी होगी जिनको कैंसर हो सकता है। और हो सकता क्या है, अब तो हो रहा है। 10% ऐसे लोग हैं जिनको लीवर की 10 नहीं, अब तो 30 पर पहुंच गया लीवर की प्रॉब्लम, फैटी लिवरोसिस, हेपेटाइटिस। और 10%, 20% ऐसे लोग हैं जिनको किडनी की। अब तो एक वाक्य में कहूँ, किसी को भी कोई भी रोग हो सकता है। हाँ, योग करेंगे तो न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। ऐसे पीसीआर वाले तब तक फोन जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो जुड़े हुए हैं अनकट रूप से और सबको बता रहे भैया, किसी के भी रोग, तन में, मन में, जीवन में कोई भी रोग, कोई भी विकार, कोई भी किसी भी तरह की बेईमानी कभी भी आ सकती है। इसलिए योग को इतनी शिद्दत से करो, योग को अपना स्वभाव बना लो। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जो कहा ना, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते। लो भाई, योग को अपना स्वभाव बना लो। योग स्वभाव में आ जाए तो फिर हर मुश्किल आसान है। यही हम सबका अरमान है कि बस जीवन में कोई रोग ना रहे। तो देखो, योग कर लेंगे ना तो सारे रोगों से बच जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। सारे रोगों का, सारी चुनौतियों का समाधान है ये योग। आहा जी मेरे भाई, अब जुड़ गए कुछ अगले प्रश्न। स्वामी जी, अगली बात ये जरा मैं समझना चाह रहा हूँ, भावनाओं का आदर करते हुए इसी बात को थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और लोग इसको डिटेल में समझे। WHO स्वामी जी ये कह रहा है कि 70% प्री डायबिटिक लोगों को इस बात की खबर ही नहीं होती है कि वो लोग डायबिटीज की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में योग के जरिए शरीर के कौन कौन से शुरुआती संकेत हैं जिनको पहले रीड किया जाए, पहचाना जाए कि भाई ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं और इनको फौरन रिवर्स कर लिया जाए। तो लक्षण कौन कौन से स्वामी जी प्री डायबिटिक होने के? जब बार बार यूरिनेशन की इच्छा हो, छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक कह रहा हूँ, और गला सूखने लगे, अचानक पसीना आए। कभी कभी बीपी में भी ऐसा हो जाता है, बीपी बहुत ज़्यादा लो या बहुत ज़्यादा हाई होने पर अचानक पसीना आए, मुंह सूखने लगे और एकदम डाउन सा फील हो तो भी, और बहुत ज़्यादा यूरिनेशन और बहुत ज़्यादा कमजोरी सी लगे ऐसे। तो कई बार लो हीमोग्लोबिन की वजह से भी ऐसा हो जाता है, लेकिन अचानक कमजोरी सी लगे, अचानक वजन घटने लगे। और कई बार गांव में तो ऐसा होता था, खुले में टॉयलेट के लिए गए और चींटी आ गई उसके ऊपर, तो ये उसका लक्षण है शुगर का भी। और अचानक फिर जब यूरिन के लिए गए तो झाग आने लगे, तो प्रोटीन लीकेज का भी लक्षण आ गया। और हाँ, डायबिटीज से तो फिर किडनी पर तो बुरा असर आता ही है। हाँ, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगता है, प्रोटीन लीकेज होने लगता है। डायबिटीज के कारण से न्यूरोपैथी होती है, नस नाड़ियाँ कमजोर हो जाती हैं। डायबिटीज के कारण से रेटिना की प्रॉब्लम, रेटिनोपैथी होती है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, फ्रोजन शोल्डर, अंदर से शरीर को ना दीमक की तरह खा जाती है। शुगर ज़्यादा बढ़ती है ना, देखो बहुत ज़्यादा शुगर होने पर तो व्यक्ति मर जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। बहुत ज़्यादा बीपी या बहुत ज़्यादा शुगर डाउन हो जाए, या बहुत ज़्यादा प्लेटलेट आदि या बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन डाउन हो जाए तो आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन ये बढ़ने पर उपद्रव करते हैं, कोई ना कोई अंग भंग कर देते हैं अंदर से। इसलिए किसी भी रोग को भी ना जो है अति में जाने से बचे। थोड़ा थोड़ा जैसे ही रोग बढ़ता है
तुरंत उसके ऊपर कंट्रोल कर ले, नहीं तो ये रोग बड़ा दुख देते हैं, बड़े दुखदाई है। ऐसे ये और इसी दुख से रोज बचाने हम के लिए तो मंडूका स्वामी से जी आप लोगों रोजाना का जो है इतना पूरा करा देते हैं। इंडिया टीवी पर आते हैं और लोगों को दुखों से बचाते हैं, बीमारियों से बाहर निकालते हैं।